हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांशियन क्यूट लव स्टोरी। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम अपनी स्टोरी एज गैप लव का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और जो कोई मेरे चैनल पे न्यू है और आपको स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए स्टोरी का पार्ट शुरू करते हैं। हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि अंकल ने वांगजी और सिचेन दोनों को उस प्रोजेक्ट के बारे में बताया कि क्यों वो उस प्रोजेक्ट को अपने हाथ में लेना चाहते हैं, क्यों चाहते हैं कि वो प्रोजेक्ट उन्हें मिले। जिस बात को सुनकर एक पल के लिए तो वांगजी और सिचेन शॉक्ड हो गए थे, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि प्रोजेक्ट विंग के लिए है तो वो दोनों अपनी पूरी कोशिश करने को कहते हैं। अब हम आगे देखते हैं। हम देखते हैं वो वांगजी और सिचेन दोनों अंकल के साथ ऑफिस चले जाते हैं। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं। अब वो दिन था जब प्रोजेक्ट को फन कंपनी के सामने प्रेजेंट करना था। सभी लोग उस मीटिंग हॉल में थे। वहाँ बहुत सारी कंपनी के बड़े बड़े चेयरमैन सीईओ आए हुए थे, जिनमें से एक वेन रुआन और उसका बेटा वेन चाओ भी था, जिसे देखकर वांगजी, सिचेन और मिस्टर लेन को बहुत गुस्सा आता है। वांगजी तो अपनी मुट्ठियाँ बीच लेता है, लेकिन तभी सिचेन वांगजी का हाथ पकड़ लेते हैं और वांगजी से कहते हैं, वांगजी को कुछ भी मत करना ऐसा जिससे अंकल को और या हमें इस प्रोजेक्ट को हाथ से गंवाना पड़े। वांगजी अपने ब्रदर की तरफ देखता है। ब्रदर कहते हैं, प्लीज़ वांगजी। वांगजी कहता है। तभी वैन रुआन धीरे से लेनकुरन के सामने आता है और कहता है, तो लेनकुरन, तुम भी ये प्रोजेक्ट चाहते हो? लेनकुरन गुस्से में वैन रुआन की तरफ देखते हैं और कहते हैं, क्यों, क्या तुम्हें लगता है ये प्रोजेक्ट तुम्हें ही मिलेगा? वैन रुआन हंसते हुए कहता है, बिल्कुल, ऑफ कोर्स प्रोजेक्ट मेरा है। तुम जानते नहीं, तुम अच्छे से जानते हो, मुझे पता है, तुम सब कुछ जानते हो, है ना? अंकल को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन लेनकुरन कुछ भी नहीं कहते। वो वैनरुआन की तरफ देखते हैं और कहते हैं, ठीक है वैनरुआन, देखते हैं कि ये किसका है, प्रोजेक्ट तुम्हारा है या हमारा है। वैनरुआन कहता है, अरे मिस्टर लेन, देखना, प्रोजेक्ट तो मेरा ही है, क्योंकि वो ज़मीन मुझे फिर से चाहिए। अंकल थोड़ा स्माइल करते हैं और कहते हैं, तुमने जो धोखा पहले किया था ना चांस के साथ, अब नहीं कर पाओगे, समझे तुम? वैनरुआन कहता है, अच्छा, तो देखते हैं, थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि प्रोजेक्ट किसका है। वांगजी और सिचेन को तो बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो अंकल के सामने कुछ भी नहीं कहते। फाइनली मीटिंग में फॉरेन इन्वेस्टर आ जाते हैं और मीटिंग शुरू हो जाती है। सभी अपने अपने प्रोजेक्ट्स दिखाने लगते हैं। अंकल को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि सबके प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे थे। तभी वैन भी अपना प्रोजेक्ट दिखाता है। इन्वेस्टर वैन के प्रोजेक्ट से बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं। फिर वांगजी के प्रोजेक्ट का नंबर आता है, लेकिन जब वांगजी अपने प्रोजेक्ट को अच्छे से प्रेजेंट करता है ना, तो फॉरेन इन्वेस्टर की आंखें बस देखते रह जाते हैं वो वांगजी को। वो एक स्माइल करते हैं और लेनकुरन की तरफ देखते हैं। वो लेनकुरन से कहते हैं, मिस्टर लेन, हम चाहते हैं ये प्रोजेक्ट आप कंप्लीट करो। जैसे ही वैनरुआन ये सुनता है तो वो जोर से चिल्लाता है, क्या? ये देखकर मीटिंग हॉल के सभी लोग वैनरुआन की तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं, मिस्टर वैन, ये क्या कह रहे हैं आप? तभी वैनरुआन कहता है, मैंने पूछा आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, मेरा प्रेजेंटेशन भी अच्छा था ना। तभी एक इन्वेस्टर उसमें खड़ा होता है और कहता है, आपका प्रोजेक्ट अच्छा था, लेकिन हमें मिस्टर लेन का प्रोजेक्ट ज़्यादा अच्छा लगा है, और ये डिसाइड हम करेंगे कि हमें वो ज़मीन और ये प्रोजेक्ट किसे देना है। इसलिए हमने डिसाइड किया है कि ये प्रोजेक्ट और ज़मीन दोनों चीज़ मिस्टर लेन की है, समझे आप? ऐसा कहते हैं। वैन रुआन कुछ भी नहीं कर सकता था, सब इसके बारे में मिस्टर लेन का साथ देने लगते हैं। लेनकुरन तो ये देख के बहुत खुश हो जाते हैं। वो एक डेविल वाली स्माइल वैन रुआन की तरफ करते हैं। सभी लोग उधर देख रहे थे। इन्वेस्टर वो प्रोजेक्ट पूरा लेनकुरन को दे देते हैं। सारी फाइल सिग्नेचर हो जाती हैं और सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब उस मीटिंग रूम में बस वैनरुआन और वैन चाओ, वांगजी, सिचेन और लेनकुरन थे। वैनरुआन कहता है, तुम क्या समझते हो तुम जीत गए हो? लेनकुरन कहते हैं, मैंने कब कहा है वैनरुआन कि मैं जीतना चाहता हूँ?
मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे ये प्रोजेक्ट मेरे बच्चे के लिए चाहिए था बस। तुमने जो किया है ना यांग फेमियान के साथ, उसके लिए तुम्हें कभी माफ़ नहीं किया जाएगा। वैन रोहन कहता है तुम देख लेना, मैं ऐसा कह के तभी वांग जी कहता है, मिस्टर वैन, मेरे अंकल से अच्छे से बात कीजिएगा, समझे आप। जब वैन रोहन वांग जी की ऐसी वॉइस सुनता है ना, वो थोड़ा डर जाता है। तभी वैन चाओ वांग जी के सामने आता है और कहता है, ओह, तो तुम वो हो ना जिसने जियांग फेमियान के बेटे ओमेगा बेटे से शादी की है। वांग जी कहता है, वैन चाओ, लेकिन वैन चाओ स्माइल करता है और कहता है, ओह, तुम जानते हो वो कितना छोटा सा है और बहुत क्यूट भी। मैंने उसे एक बार देखा था, पता है, मैंने डैड से कहा था मुझे वो ओमेगा पसंद है। डैड ने उस जियांग से बात भी की थी, लेकिन उसने तो माना ही नहीं, इसलिए उसने जल्दी जल्दी करके उसकी शादी तुमसे करा दी। मैंने सुना है वो बहुत ब्यूटीफुल है ना। वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो कहता है, वैन चाओ, मैंने कहा चुप हो जाओ, विंग को इसमें मत घसीटो, समझे तुम। वैन चाओ कहते हैं, हाँ, उस ओमेगा का नाम विंग है ना, ऐसा कहता है। और भी बहुत सारी ऐसी बातें कहने लगता है विंग के बारे में, जिसे सुनकर वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था। सिचेन वांग जी को रोकने की बहुत कोशिश कर रहे थे। अंकल कहते हैं, वैन रुआन, समझाओ अपने बेटे को, वरना बाद में मुझसे मत कहना। लेकिन वैन रुआन तो जैसे फेंचाओ को और ज़्यादा इन सब के लिए इंक्रेज कर रहा था कि वो शायद वांग जी को और कहे। वांग जी को इतना गुस्सा आता है, वो वेंचाओ से कई बार कहता है, वेंचाओ, विंग को मत लाओ, विंग का नाम ही मत लो। पर वेंचाओ तो जैसे सुनना ही नहीं चाहता था। तभी वो कहता है, वैसे मैंने सुना है कि वो बहुत प्रिटी भी है, तुम्हारे पास क्यों है वो, उसे तो मेरे पास होना चाहिए था। वेंचाओ ये पूरा वर्ड कह भी नहीं पाता, उसके मुंह पे इतना जोर का पंच पड़ता है कि वेंचाओ जाके दूर गिरता है। वैन जब ये देखता है तो वो जोर से चिल्लाता है, मिस्टर लैन। तभी लैन कुरैन कहते, मैंने पहले ही कहा था अपने बेटे को चुप कराओ, लेकिन तुम तो अपने बेटे को और इसके लिए बोल रहे थे ना, अब भुगतो, मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम मेरे नेफ्यू को जानते नहीं हो, समझे तुम। वांग जी बहुत गुस्से में था, उससे गुस्सा कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। उसने वो चाहता है और एक पंच और खींच के लगाता है और कहता है, क्या कहा तुमने। बहन चाहो तो उसकी साइड से ब्लड भी आने लगा था उसके माउथ से, वो तो बेहोश होने वाला था। सिचेन और लैनकुरन बहुत मुश्किल से वांग जी को रोकते हैं। वांग जी कहते हैं, ब्रदर प्लीज़ दूर हो जाइए मुझसे। क्या कहा इसने, आपने सुना ना अभी इसने क्या क्या कहा विंग के बारे में। अंकल और सिचेन बहुत मुश्किल से वांग जी को वेंचाओ से दूर करते हैं। उधर वैन रोआन भी वेंचाओ के पास आ जाता है और उसे वांग जी से दूर कर लेता है। वांग जी कहता है, नेक्स्ट टाइम अपने इस गंदे मुंह से अगर तुमने मेरे विंग का नाम लिया ना, तो याद रखना मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा तुम्हें पता भी नहीं है, ऐसा कहता है और गुस्से में जल्दी मीटिंग रूम से बाहर चला जाता है। तभी लैनकुरन वैन रोआन की तरफ देखते हैं और कहते हैं, तुम्हारे बेटे ने अच्छा नहीं किया, अब इसका भुगतान तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा, समझे वैन रोआन। वैन रोआन वांग जी से बहुत डर गया था। वो गुस्से में वेंचाओ की तरफ देखता है और कहता है, तुम जहाँ भी अपना ये मुंह खोलते हो ना, बस गंदगी ही फैलाते हो, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम मेरे बेटे हो, समझे तुम। वेंचाओ अपनी नज़रें नीची कर लेता है और अपने डैड की तरफ देखने लगता है। तभी वैन रोहन कहता है, वांग जी ने तो तुम्हें कम मारा है, मेरा मन कर रहा है मैं तुम्हें 2-4 थप्पड़ और लगा दूं। ऐसा कह के वो वेंचाओ को वहीं रूम में छोड़ के वैन रोहन भी वहाँ से चला जाता है। वांग जी इतना गुस्से में था कि उसे गुस्से में कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। अंकल और सिचेन दोनों ही वांग जी को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वांग जी तो कुछ सुनना ही नहीं चाहता था। वो कार में आके बैठ जाता है। अंकल और सिचेन भी कार में आके बैठ जाते हैं। सभी घर के लिए निकल जाते हैं। पूरे रास्ते वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था। सिचेन अंकल वांग जी से कई बार बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वांग जी की आंखों में तो जैसे खून निकल रहा था, पूरी आंखें गुस्से की वजह से रेड हो गई थी। उसे इतना गुस्सा आ रहा था। वो कहता है, अंकल
आपने मुझे उससे करने क्यों नहीं दिया? अंकल कहते हैं, वांग जी तुम जानते हो ना कि वो तुम्हें जानबूझ के पोक कर रहा था ताकि तुम कुछ ऐसा करो। वांग जी कहता है, मुझे कुछ नहीं पता, आप जानते हैं उसने मेरे विंग के बारे में कहा। तभी वो लोग मेंशन में पहुंच जाते हैं। वांग जी इतना गुस्से में था कि वो सीधा कार से बाहर निकलता है और अंदर मेंशन में जाता है। वेंचिंग और विंग दोनों लिविंग एरिया में बैठ के बातें कर रहे थे। विंग जैसे ही वांग जी को देखता है तो दौड़ के वांग जी के पास आता है और वांग जी से कहता है, वांग जी का आप आ गए। लेकिन वांग जी इतना गुस्से में था, इतना गुस्से में था कि वो एक बार मुड़ के विंग को देखता भी नहीं है। वांग जी को ऐसा जाते देख वेंचिंग और विंग दोनों डर जाते हैं। तभी सिचेन और अंकल दोनों अंदर आते हैं। सिचेन अंकल की तरफ देखते हैं। विंग विंग तो पूरी तरीके से डर चुका था। वो सिचेन के पास जाता है और कहता है, गगा क्या हुआ है? सिचेन कहते हैं, विंग कुछ भी नहीं हुआ है। तभी वेंचिंग कहती है, अंकल क्या हुआ है? वांग जी इतना गुस्से में क्यों है, क्या हो गया है? अंकल कहते हैं, विंग विंग अंकल की तरफ देखता है और कहता है, हाँ अंकल तुम वांग जी के पास जाओ। विंग कहता है, क्या? अंकल कहते हैं, हाँ विंग तुम वांग जी के पास जाओ। बेचारा विंग, उसको कुछ समझ में भी तो नहीं आ रहा था। सिचेन कहते हैं, अंकल आप जानते हैं ना कि वांग जी भी कितना गुस्से में है। तभी अंकल सिचेन की तरफ देखते हैं और कहते हैं, तुम जानते हो ना इस टाइम विंग के अलावा और कोई नहीं है जो उसे संभाल सके। वो हम में से किसी की बात नहीं सुनेगा, वो बस विंग को सुनेगा, समझे तुम? वो विंग से कहते हैं, विंग जाओ बेटा, वो तुमसे कुछ भी नहीं कहेगा। विंग को बहुत डर लग रहा था क्योंकि वांग जी जिस तरीके से गुस्से में ऊपर रूम में गया था ना, विंग विंग को तो पूरी बॉडी शेक कर रही थी। वो अंकल और ब्रदर की तरफ देखता है। तभी सिचेन कहते हैं, विंग जाओ, उसे अब तुम्हारी बहुत ज़रूरत है, समझे तुम? विंग कहता है, पर ब्रदर। तभी सिचेन कहते हैं, विंग तुम्हें वो सब कुछ बता देगा, तुम उसके पास जाओ। बेचारा विंग धीरे 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 ऊपर रूम की तरफ जाने लगता है। उसकी बॉडी बुरी तरीके से शेक कर रही थी क्योंकि उसे बहुत डर लग रहा था। वो जैसे ही वांग जी के रूम के सामने पहुंचता है तो वो एक लंबी सी सांस लेता है क्योंकि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना है। तभी वो अंदर जाता है। वांग जी अपने रूम में सोफे पे बैठा हुआ था। वो बहुत गुस्से में था। उसने अपने दोनों हाथों को अपने सिर के बल लगाया हुआ था और वो नीचे की तरफ देख रहा था। तभी वांग जी को ऐसे देख के विंग और डर जाता है और वो धीरे से रूम में एंट्री करता है और वांग जी के सामने जाके खड़ा हो जाता है। वो वांग जी से कहता है, वांग जी का। तभी वांग जी जोर से चिल्लाता है, मैंने कहा ना मुझसे दूर रहो, क्यों आए हो इस कमरे में? मैंने कहा था ना दूर रहो सब लोग। वांग जी जैसे ही विंग वांग जी की ऐसी वॉइस सुनता है वो डर जाता है और एकदम से उसकी आंखों से बहुत सारे आंसू निकलने लगते हैं। लेकिन जब वांग जी ऊपर की तरफ देखता है और उसे रियलाइज होता है कि उसने विंग को ऐसा बोला है तो वो एकदम से विंग को देखने लगता है और विंग का हाथ पकड़ लेता है। वो कहता है, विंग आई एम सॉरी विंग। तभी विंग की आंखों से तो बस लगातार आंसू गिरे जा रहे थे। उसकी बॉडी तो और बुरी तरीके से शेक कर रही थी। उसके हाथ पैर बुरी तरीके से शेक कर रहे थे। वांग जी जब विंग को ऐसे देखता है वो जल्दी से विंग का हाथ पकड़ता है और उसे अपनी लैब में बिठा लेता है और कहता है, विंग आई एम सॉरी विंग, पर तुम यहाँ क्यों आए? विंग वांग जी को देखे जा रहा था। उसके आंसू बंद ही नहीं हो रहे थे। वो वांग जी से कहता है, क्या हुआ है आपको? वांग जी विंग की तरफ देखता है और विंग से कहता है, विंग कुछ भी नहीं हुआ है। तभी विंग कहता है, कुछ तो हुआ है, आप इतना गुस्से में क्यों हैं? तभी वांग जी विंग की तरफ देखने लगता है और विंग को हक कर लेता है। विंग को इतना टाइटली हक कर रहा था, वांग जी को ऐसा लग रहा था कि अगर उसने विंग को अपने से जरा भी दूर किया तो कोई विंग को उससे छीन के ले जाएगा। पता नहीं वांग जी को एक अजीब ही डर लगने लगा था। विंग कहता है, गग्गा क्या हुआ है? तभी वांग जी विंग से कहता है, विंग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पता है तुम्हें? विंग कहता है, गग्गा मैं ये जानता हूँ, पर हुआ क्या है? तभी वांग जी विंग की तरफ देखने लगता है और कहता है, उसने कहा
कि वो तुमको अपने पास चाहता था। भीम जब ये सुनता है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहता किसने कहा ऐसा। तभी वांगजी विंग की तरफ देखता है और कहता है किसी ने नहीं विंग, कोई नहीं है जो तुम्हें मुझसे छीन सके, समझे तुम। विंग कहता है गग्गा पर हुआ क्या है, हाँ किसने कहा, मुझे बताइए प्लीज़ गग्गा। तभी वांगजी विंग की तरफ देखता है और कहता है किसी ने भी कहा हो, तुम्हें कभी डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। तभी विंग कहता है नहीं गग्गा, मुझे सब कुछ जानना है, आखिर क्या हुआ है। तभी वांगजी विंग की आंखों में देखता है। विंग की आंखों से आंसू अभी भी निकल रहे थे। वांगजी विंग को देखता है। तभी विंग कहता है आपने मुझसे प्रॉमिस किया था वांगजी का कि आप मुझसे कुछ भी नहीं छुपाएंगे, तो प्लीज़ मुझे बताइए कि आखिर बात क्या है। तभी वांगजी विंग का हाथ पकड़ता है और उसे और अपने पास टाइटली खींचकर उसे हक करते हुए वांगजी विंग को पूरी बात बताने लगता है। विंग जब ये सब कुछ सुनता है तो वो थोड़ी देर के लिए तो डर जाता है, लेकिन वो तभी वांगजी का फेस पकड़ता है और कहता है वांगजी का किसी के कहने से क्या मैं किसी का हो जाऊंगा। मैंने कहा ना मैं आपसे प्यार करता हूँ और हमेशा सिर्फ आपका हूँ, समझे आप किसी के कहने से इतना परेशान कैसे हो सकते हैं। वांगजी कहता है विंग मुझे किसी चीज़ की चिंता नहीं है, लेकिन कोई तुम्हारे बारे में कुछ भी कहे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम नहीं जानते तुम क्या हो मेरे लिए। विंग एक छोटी सी स्माइल करता है और कहता है वांगजी का मैं जानता हूँ कि मैं आपके लिए क्या हूँ, तभी तो कह रहा हूँ कि अगर किसी ने कह दिया तो क्या कोई मुझे आपसे छीन के ले जाएगा। नहीं गग्गा, कोई मुझे आपसे दूर नहीं ले जा सकता, ऐसा कहता है और वांगजी के लिप्स पे किस करने लगता है। एक बार के लिए तो वांगजी शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि विंग ने ऐसा पहले कभी नहीं किया था, हमेशा वांगजी ही ऐसा करता था। वांगजी के चेहरे पे एक अजीब सी स्माइल आ जाती है, लेकिन फिर से वो विंग को रिटर्न किस करने लगता है। दोनों थोड़ी देर तक एक दूसरे को बहुत ही पैशनेट तरीके से किस करने लगते हैं। किस करते करते पता नहीं वांगजी को क्या हो जाता है, वो विंग को उठाता है और बेड पे ले आता है। वो विंग के साथ किस ब्रेक करता है। विंग वांगजी को देख रहा था। वांगजी विंग से थोड़ा दूर होता है। तभी विंग वांगजी का हाथ पकड़ लेता है। कहाँ जा रहे हैं आप। वांगजी कहता है विंग मैं भी आ रहा हूँ, देखो डोर ओपन है, कोई देख लेगा। विंग पूरी तरीके से शर्मा जाता है। वांगजी जल्दी से डोर क्लोज करता है और फिर से विंग के पास आ जाता है। वो विंग के ऊपर आता है और विंग के चेहरे को थोड़ी देर ऐसे ही देखता रहता है। विंग का चेहरा टमाटर के जैसे पूरा रेड हो चुका था, उसे बहुत शाय फील हो रहा था। वांगजी विंग को फिर से पूरी तरीके से किस करने लगता है। वांगजी विंग दोनों एक दूसरे को बहुत ही पैशनेट और हॉट तरीके से किस कर रहे थे। दोनों एक दूसरे में बुरी तरीके से खो चुके थे। वांगजी किस करते करते विंग की नेक पे आ जाता है और नेक पे छोटे छोटे किसेस करने लगता है। विंग की पूरी बॉडी धीरे धीरे हॉट हो रही थी, उसे अलग ही तरह की फीलिंग हो रही थी। ऐसी फीलिंग्स विंग को पहले कभी नहीं हुई थी। विंग पूरी तरीके से ऐसा लग रहा था जैसे वांगजी में खो गया हो। विंग की सांसें गहरी हो गई थी, विंग की सांसें बहुत हैवी हो रही थी। विंग वांगजी की तरफ देखने लगता है। वांगजी और विंग दोनों एक दूसरे को देखकर गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। वांगजी विंग को देखता है और देख के विंग से कहता है विंग तुम बहुत प्रिटी हो पता है, पर सिर्फ तुम मेरे हो, मेरे अलावा तुम्हें ना कोई देख सकता है ना कोई छू सकता है, समझे तुम। विंग जब वांगजी की ऐसी बात सुनता है तो वांगजी को अपनी तरफ खींचता है और कहता है मैं सिर्फ आपका हूँ और किसी का नहीं हूँ, और सिर्फ आप मुझे छू सकते हैं और कोई नहीं, ऐसा कहता है। तभी विंग फिर से वांगजी के लिप्स को कैप्चर कर लेता है। दोनों एक दूसरे को बहुत ही हॉट और पैशनेट तरीके से किस करने लगते हैं। दोनों का किस 5 मिनट तक चलता है। तो तब तक वांगजी धीरे धीरे विंग की शर्ट के बटन्स ओपन कर देता है
और उसकी शर्ट को निकाल देता है। विंग को तो फील नहीं हुआ था। तभी वांगजी विंग की चेस्ट पे आ जाता है और धीरे धीरे उसके निप्पल्स को लिक करने लगता है। विंग वांगजी की इस तरह को देखकर विंग थोड़ा शॉक था। वो विंग वांगजी से कहता है क्या कर रहे हैं? वांगजी कहता है विंग मैं चाहता हूँ। विंग बस वांगजी को देख रहा था। जब वांगजी ऐसा कहता है तो विंग शर्मा जाता है। वो वांगजी से कुछ भी नहीं कहता। विंग की ओमेगा सेंट वांगजी को और ज़्यादा पागल कर रही थी। वांगजी विंग से कहता है विंग मुझे तुम्हारी ये स्मेल बहुत पसंद है। तो तुम जानते हो मुझे तुम्हारी बॉडी की ये खुशबू पागल करती है जब भी तुम मेरे करीब होते हो। विंग वांगजी को देखे जा रहा था। वांगजी की ऐसी बातें और विंग को पागल कर रही थी। विंग धीरे धीरे वांगजी विंग की पूरी बॉडी को देखने लगता है। वो धीरे धीरे वांगजी की पूरी बॉडी विंग की पूरी बॉडी पे अपने हाथ घुमाने लगता है और उसकी चेस्ट पे उसके चेस्ट पे उसके निप्पल्स पे धीरे धीरे लिक करने लगता है। बेचारा विंग की तो ब्रीथिंग इतनी हैवी हो चुकी थी कि उसे ऐसा लगने लगा था कि पता नहीं उसके साथ क्या होने वाला है। तभी वांगजी विंग की नेक पे आ जाता है और जहाँ ओमेगा को वाइट किया जाता है वहाँ शक और लिक करने लगता है। एक पल के लिए तो विंग को लगा था कि वांगजी उसे अभी वाइट करेगा, लेकिन वहाँ थोड़ी देर शक लिक करने के बाद वांगजी विंग की तरफ देखने लगता है। विंग वांगजी की तरफ देख रहा था। उसे लगा था कि वांगजी उसे माफ करेगा, लेकिन वांगजी ने तो कुछ भी नहीं किया, इसलिए विंग को थोड़ा गुस्सा आता है। वो वांगजी की तरफ देखता है और वांगजी से कहता है आपने मुझे। तभी वांगजी विंग के लिप्स को फिर से कैप्चर कर लेता है और दोनों एक दूसरे को फिर से हॉट और पैशनेट तरीके से किस करने लगते हैं। किस बहुत ही ज़्यादा रफ हो गया था। दोनों एक दूसरे को छोड़ना ही नहीं चाह रहे थे। तभी किस करते करते वांगजी नीचे आता है और विंग के ट्राउजर को निकाल देता है। विंग बस वांगजी को देखे जा रहा था। तभी वांगजी विंग के लोअर पार्ट को देखता है और उसे अपने हाथों से धीरे धीरे सहलाने लगता है। विंग तो जैसे पागल हो रहा था। तभी वांगजी उसे अपने मुंह में ले लेता है। इसे देखकर तो विंग पूरा शॉक्ड हो जाता है और बस वो वांगजी को देखने लगता है। उसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी हो गई थी। वांगजी बहुत बुरी तरीके से विंग को मुंह से प्लेजर दे रहा था। उसकी टंग इस तरीके से उसके लोअर पार्ट पे घूम रही थी कि विंग को तो जैसे ऐसे लग रहा था कि वो पता नहीं कौन सी दुनिया में। वांगजी अपने मुंह का मूवमेंट तेज कर देता है। विंग की वो गहरी गहरी ब्रीथिंग वांगजी को और पागल कर रही थी। वांगजी अपने मुंह से इतनी बुरी तरीके से मौन कर रहा था और वांगजी का नाम ले रहा था, जिससे वांगजी और पागल हो जाता है। वांगजी को तो समझ ही नहीं आता कि विंग को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि एक तो ये सब कुछ उसके साथ पहली बार हो रहा था, ऊपर से उसे इतना अच्छा और ज़्यादा प्लेजर मिल रहा था कि वो पूरी तरीके से उसमें खो चुका था। थोड़ी देर में ही विंग को फील होता है कि वो रिलीज़ होने वाला है, तो वो वांगजी को खुद से दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन वांगजी विंग के हाथों को अपने एक हाथ से पकड़ लेता है। फाइनली विंग वांगजी के मुंह में ही रिलीज़ हो जाता है, जिस वजह से उसे बहुत अजीब फील हो रहा था। वो बहुत ही अजीब सी नज़रों से वांगजी को देखने लगता है। वांगजी विंग को देख रहा था। विंग को बहुत ही अजीब फील और अनकंफर्टेबल फील हो रहा था कि उसने क्या कर दिया। विंग अपनी आंखें नीची कर लेता है। वांगजी कहता है विंग क्या हुआ? विंग कहता है सॉरी गग्गा, वो मैं। वांगजी एक स्माइल करता है और कहता है नहीं वांगजी कहता है नहीं विंग, ये इतना भी बुरा नहीं था। विंग कहता है कि क्या? तभी वांगजी विंग के ऊपर आता है और कहता है क्योंकि ये मेरे विंग का है और मेरे विंग का कुछ भी गंदा नहीं है, समझे तुम? विंग वांगजी को देख रहा था। वांगजी विंग को बस देखता है और फिर से किस करने लगता है। विंग पूरी तरीके से बस वांगजी में खो गया था। तभी वांगजी विंग से कहता है विंग तुम रेस्ट करो, मैं अभी आता हूँ। विंग एकदम शॉक्ड हो जाता है।
क्योंकि वो देख सकता था कि वांगजी भी कितना टाइट हो रखा है। वो वांगजी के नीचे देखता है और कहता है, पर गग्गा आप। वांगजी कहता है, विंग तुम रेस्ट करो, मैं भी वॉशरूम से आता हूँ। वांगजी कहता है, पर मैं नहीं चाहता कि आप वॉशरूम में जाओ। वांगजी कहता है, विंग पर मैं तभी विंग कहता है, क्योंकि मैं आपको। तभी वांगजी कहता है, विंग मैं वो सब आगे नहीं चाहता, क्योंकि तुम अभी छोटे हो और मुझे नहीं पता तो तुम मुझे झेल पाओगे कि नहीं। और वैसे भी अभी तुम्हारी बॉडी इतने अच्छे से रिकवर नहीं हुई है। विंग को वांगजी की ये बात सुन के थोड़ा शाय फील होता है, लेकिन तभी विंग कहता है, पर मैं आपको मुँह से प्लीज़र। वांगजी विंग की बात सुन के शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या नहीं विंग, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन विंग वांगजी का हाथ पकड़ता है और वांगजी को बेड के नीचे लिटा देता है और खुद वांगजी के ऊपर आ जाता है। वांगजी पूरी तरीके से शॉक्ड हो गया था। लेकिन तभी विंग कहता है, क्यों, क्या आप अब मेरी खुशी आपके लिए सब कुछ है, आपकी खुशी मेरे लिए कुछ भी नहीं है। वांगजी कहता है, पर विंग। तभी विंग अब से अपने लिप्स वांगजी के लिप्स पर रख देता है और दोनों एक दूसरे को बहुत ही पैशनेट तरीके से किस करने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट कल देखेंगे। कल का पार्ट भी बहुत हॉट होने वाला है। तो चलिए, स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।